हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग जो जेई मेंस 2024 का सेशन 2 का जो 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और साथ साथ 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मतलब आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा वो मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा था क्विकली। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। तो पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, जैसा जनवरी अटेम्प्ट में आता था। 2024 में जनवरी अटेम्प्ट में आया था वैसा ही कुछ था, लेकिन उतना भी इजी नहीं था, थोड़ा सा लेवल बस इंक्रीज हुआ था। ये एकदम कॉमन सेंस है, हर बार से यही होता आया है। कभी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है लेवल, कभी कम होता है जनवरी से अप्रैल अटेम्प्ट में, लेकिन लेवल थोड़ा सा बस इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री में जो था वो स्लाइटली पेपर उन लोगों के लिए ट्रिकी था जिन लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था, उन लोगों के लिए था। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। केमिस्ट्री काफ़ी हद तक इक्वल वेटेज था, आईओसी, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, काफ़ी हद तक इक्वल वेटेज था। और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। और जीओसी बॉन्डिंग ये सारा चैप्टर का जैसे जनवरी अटेम्प्ट में और बाकी भी ईयर्स में अच्छे वेटेज रहते थे, उन चैप्टर्स का अभी भी अच्छा ही वेटेज है, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चीज़ का। ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स पे। तो फिजिक्स का ओवरऑल पेपर इजी था, बट बेटर देन जनवरी शिफ्ट। जो 2024 का जनवरी शिफ्ट था उससे अच्छा था, लेकिन इजी था। मिक्स्ड क्वेश्चन था, थियोरेटिकल भी था, साथ साथ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन था जो सॉल्व करने वाले थे। चैप्टर का वेटेज था जो पहले 2-3 साल में जैसे जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही है। कुछ भी शौक नहीं है कि एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछ लिया ऐसा करके। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म का वेटेज ज़्यादा था थोड़ा सा, लेकिन बाकी सारा चैप्टर्स में जो भी ट्रेंड है एनटीए का, वही ट्रेंड को एनटीए ने फॉलो किया है, कोई नया बात नहीं है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का पेपर जो था थोड़ा लेंदी टाइप का था, लेकिन उतना भी आसान नहीं था। बट 2024 का जो जनवरी शिफ्ट का पेपर आया था उससे बेटर था। ठीक है, उससे थोड़ा लेवल ऊपर था। टाइम मैनेजमेंट अगर किसी ने अच्छे से किया होगा तो उसका स्कोर मैथ में अच्छा आएगा कि मतलब लेंदी क्वेश्चन में अगर वो लटका नहीं होगा, अच्छे से सॉल्व कर पाया होगा वो, तो उसका स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा। ठीक है। कैलकुलस से थोड़े कम क्वेश्चन थे कंपेयर टू अलजेब्रा। अलजेब्रा से थोड़े ज़्यादा थे, कैलकुलस से थोड़े कम थे। ओवरऑल मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, मैथ को। ठीक है। अब हम लोग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में आ जाते हैं। ठीक है, तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में देखो, 99 परसेंटाइल के लिए आप लोगों का 270 टू 290 मार्क्स है। और 99.9 परसेंटाइल के लिए 270 टू 290 मार्क्स, 99.7 परसेंटाइल के लिए 240 टू 260। देखो ये अप्रॉक्स आइडिया है कि इसी रेंज में वो, इसी रेंज के आसपास मार्क्स और परसेंटाइल फॉल करेंगे। ठीक है, तो एक आइडिया यहाँ से आप लोग ले सकते हो। 99.5 परसेंटाइल के लिए 225 टू 240, 99 परसेंटाइल के लिए 205 टू 220, 98.5 परसेंटाइल के लिए 195 टू 205, 98 परसेंटाइल 185 टू 195। फॉर 97.5 परसेंटाइल यू हैव टू स्कोर 180 टू 185 मार्क्स। अगर आपका स्कोर 180 से 185 के बीच में है तो 97.5 परसेंटाइल के आसपास आपका आ सकता है 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम में। ठीक है। ऐसे ही 97 परसेंटाइल के लिए 170 टू 180 मार्क्स है। ये सारे हैं 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है। तो ये सारे दिन यही नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा मोड़ा चेंज आएगा पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। 96.5 परसेंटाइल के लिए 170 टू 175 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 160 टू 170 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 150 टू 160 मार्क्स, 94 परसेंटाइल के लिए 140 टू 150 मार्क्स, 140 टू 150 मार्क्स, 93 परसेंटाइल के लिए 130 टू 140 मार्क्स, 92 परसेंटाइल के लिए 125 टू 130 मार्क्स, 92 परसेंटाइल के लिए 125 टू 135 मार्क्स एंड 130 मार्क्स, एंड 91 परसेंटाइल के लिए 120 टू 125 एंड 90 परसेंटाइल के लिए 110 से 125 मार्क्स के बीच में आपको लाने होंगे। तो ये रहा कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का आइडिया, इससे आप लोग कुछ ले सकते हो।
कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा इसके आसपास। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जल्द ही मैं शिफ्ट 2 में क्या हुआ 4 अप्रैल का पेपर कैसा था वो उसका भी एनालिसिस लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।